Yes, good evening to all. Welcome back to this session. Yes, good evening. सभी को good evening. Okay. So in previous classes we are discussing about Unit 4. Okay. तो हम क्या discuss कर रहे हैं आजकल? POT Unit 4. Planning for instruction. Okay. So in previous class we have discussed how to make a lesson plan objective. ऑब्जेक्टिव को हम कैसे डिसाइड करते हैं वो हमने दे दिया. ठीक है. जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. आप आफ्टर द लाइव क्लास आप इसको चेक कर लेना. ठीक है. बाद में आप उसको देख लेना. ओके. गुड इवनिंग टू ऑल. इफ एनी ट्रबल इज देयर, साउंड नहीं आ रहा है या पिक्चर शो नहीं हो रहा है तो देखिए उसके दो कारण हो सकते हैं. पहला ये है कि क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल, मेरे पास माइक नहीं है तो साउंड का डिले हो रहा है. और जिनको स्क्रीन नहीं दिखती है वो सीख कीजिए, है ना. स्क्रीन पे डबल टैप करते रहा करिए. उससे क्या होता है कि प्रीमियर में लाइव चलता रहेगा. ओके. सो नाउ वी हैव कंटिन्यू आवर सेशन. वेलकम बैक टू दिस सेशन. Okay, so what we today we discuss? Today we are discussing about lesson plan. Lesson plan क्या होता है? Lesson plan के लिए requirement की क्या जरूरत है? So our topic is requirement for a lesson plan. Okay, so what we will today discuss? Today we are discussing about requirements of a lesson. लेसन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो लेसन प्लान के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं. ओके. ऑलराइट. देखिए पहली बात है, यूनिट 4 जब आप ओपन करते हो तो बुक में ही आपको ये पॉइंट्स हो जाएगा. प्लान द वर्क एंड वर्क द प्लान. क्या मतलब होता है इस लाइन का कि अगर आप प्लान कर देते हो अपने काम को तो जो काम है वो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होता है. और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर काम कर रहे हो प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो जो आपका काम होगा वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग ही होगा, प्लानिंग के मायने में ही चलेगा. राइट. क्लियर है. देखिए तो एक इंस्ट्रक्टर जो होता है, जब आप टीच करोगे आईटीआईज में, सीआईटीएस में, जब आप परफॉर्म करते हो लेसन को, लेसन प्लान को, तो कुछ चीजें हैं ना जो आपको ध्यान रखनी है. क्या है वो चीजें? पहला है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट. देखिए सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्रोनाउंस करने वाले हो, क्या प्रेजेंट करने वाले हो. ओके. दिस शुड बी ट्यून टू द इमीडिएट नीड्स एज क्लोजली एज पॉसिबल. देखिए पहली बात तो यही है कि जो आप सिलेक्शन कर रहे हो सब्जेक्ट मैटर की, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, टाइटल है, कैसा होना चाहिए? वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपका जो स्किल है, टॉपिक है, वो क्या है. मतलब वो बता दे कि आपकी क्लास है वो किस बेस पे है, कौन सी तरफ आपकी क्लास जाएगी. ओके. देन फंक्शनल और एप्लीकेशन टू प्रैक्टिकल रियल सिचुएशन. कैसा होना चाहिए आपका सब्जेक्ट मैटर? रियलिटी से, वास्तविकता से लिंक होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? वास्तविकता से लिंक होना चाहिए, है ना. कोई ऐसा ही टॉपिक आप कंसीडर कर लेते हो जैसे कोई प्रैक्टिकल सेशन उसमें नहीं है तो आपको पता ना उसको समझने के लिए थोड़ा एडिशनल पावर्स की जरूरत पड़ जाती है. एडिशनल पावर मींस आपको बहुत सारा हेल्प लेना पड़ता है, गाइडेंस लेना पड़ता है अलग अलग जगह से. ओके. तो वो होती है कुछ अलग पावर. तो हमेशा जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकलिटी रियल सिचुएशन पे ही बेस होना चाहिए. नहीं भी है तो ठीक है लेकिन ट्राई कीजिए. ओके. देन अगला पॉइंट है सिलेक्शन फ्रॉम एनालाइज सिलेबस. देखिए लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, है ना, क्लासेस में, कि एनालाइज कैसे करते हैं सिलेबस को. 2 मेथड्स बताए थे मैंने, जॉब एनालिसिस का और स्किल एनालिसिस का. तो टाइम बेस भी था, टॉपिक बेस भी था. उसी के आधार पे हमने सब्जेक्ट मैटर को चुनना है, एनालाइज करके चुनना है. क्लियर है बात? ओके. देन स्पेसिफिक अबाउट द टाइटल ऑफ द लेसन. जो आप कंडक्ट कर रहे हो अपने सेशन को, अपनी क्लास को, उसका जो टाइटल होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो उसका नाम होना चाहिए, जिसको आप बोलते हैं लेसन का नाम, वो कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए. वो क्लियरली मेंशन कर दे कि आज बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारा लर्नर क्या लर्न करने वाले. ओके. राइट. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. देखिए ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोर ऑफ लेसन होते हैं. क्लियर है बात? What are the objective? Objective are the core of the lesson. Okay. Here I will mention the term core of the lesson is called objectives. Objective को पूरा करने के बाद, फुलफिलमेंट के बाद क्या मिलता है हमें?
लर्निंग आउटकम, यस, लर्निंग आउटकम मिलती है। तो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियरली होने चाहिए कि जो आप पढ़ाने जा रहे हो, जो आपका स्टैंडर्ड है टीच करने का, वो नॉलेज बेस है या स्किल है। मतलब जो आपका टाइटल चुन लिया, ऑब्जेक्टिव जो मेंशन कर दिए, वो या तो नॉलेज पर्पज के लिए होने चाहिए या तो प्रैक्टिकलिटी बेस के लिए। ओके, डोंट मिक्स क्राउड, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, प्रीवियसली क्लास डे क्लास में, कि डोंट मिक्स क्राउड, मिक्स मत करो क्राउड को, कुछ ही चुनिए ऑब्जेक्टिव, लेकिन सही चुनिए, सटीक चुनिए। ओके, देन आगे चलते हैं। थर्ड में देखिए, अभी आपने ऑब्जेक्टिव चुन लिया अच्छे से और आपने टॉपिक का नाम भी अच्छे से अनाउंस कर दिया। देन और क्या चीज चाहिए आपको? मेथड भी चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए ना कि सिलेक्शन क्या है। प्रॉपर एड्स के बारे में पता होना चाहिए ना आपको कि कौन सी एड का कहाँ पे यूज करना। देखिए, एड का मीन्स है द थिंग टू बी इंस्ट्रक्ट फ्रॉम द क्लास। आप क्लास में इंस्ट्रक्ट कर लेते हो उन चीजों से, उसी को कहा जाता है एड, मतलब हेल्प कर रहा है। देखिए, जब आप ओरल डिस्कशन कर लेते, इन सपोर्ट ऑफ ओरल डिस्कशन इंस्ट्रक्टर कुड बी मेक अवेलेबल विजुअल एड। देखिए, आप जब मैं वर्बली बोल रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वर्बली लेक्चर दे रहा हूँ क्लास में। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, पॉइंट को नोट कर रहे हो और रिटर्न कर रहे हो और फीड कर रहे हो डाटा को, कहाँ पे? अपने नॉलेज में, अपने मेंटल पावर में। यही बात है। तो मैं कुछ दिखा भी सकता हूँ ना आपको ओरल बोलती बार। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही बोलूं, ब्लैंक स्क्रीन हो, काला स्क्रीन आगे हो और मैं बोलता हूँ, क्या चीजें समझ आएंगी? नहीं। तो आपको सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से ही प्रॉपर टीचिंग एड का, ट्रेनिंग एड का यूज करना है। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप उसमें। जब आप ऐसा करोगे, अच्छी एड यूज करोगे, तो जो फॉरगेटिंग करता है ना स्टूडेंट, लर्नर बहुत जल्दी भूलते हैं, उनकी जो भूलने की परसेंटेज है वो कम हो जाती है। ओके, राइट। देखिए, पोर्टेबली होना चाहिए, जो भी आप यूज कर रहे हो प्रॉपर टीचिंग एड या ट्रेनिंग एड, वो कैसा होना चाहिए? पोर्टेबली होना चाहिए। मान लीजिए जिस क्लासरूम में आप टीच कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? क्लासरूम में टीच कर रहे थे, लेकिन क्या होता है सडनली वहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल सर की तरफ से कोई ऑर्गेनाइज करवाना पड़ता है वहां पे प्रोग्राम। मान लो आपको वो रूम खाली करना पड़ा, देन आपका जो टीचिंग एड है, जो मटेरियल है, वो कैसा होना चाहिए? पोर्टेबल। आप इजी से उस मटेरियल को कैरी आउट करके कहाँ ले जा पाओ? दूसरे रूम में, ताकि आप अपने टीचिंग को कंटिन्यू रख सको। राइट, तो ऐसा आपने टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड को या प्रॉपर एड को यूज करना। ओके, देखिए, कोई जरूरत नहीं है कि आप क्लियरली मशीनों को ही ले आउट आके, जैसे मान लीजिए इफ यू आर टीचिंग अबाउट पैकेजेस, देन डोंट नीड, इट्स नॉट अ नीड फॉर यू हैव टू पिक पैकेजेस फ्रॉम द लैब टू हियर क्लास, है ना? आप क्लास में ले आओ उसको उखाड़ के, वो जरूरी थोड़े है। आप वर्किंग मॉडल दिखा सकते हो। इफ इट इज पॉसिबल टू शो वर्किंग मॉडल, देन यू कैन सिंपली कैरी आउट द वर्किंग मॉडल इन द क्लास। आप उसको क्लास में दिखा दीजिए। बट अभी सपोज कीजिए कि आपके पास वर्किंग मॉडल भी नहीं है, आप उस मशीन को भी नहीं ला सकते, बहुत भारी है, वो पोर्टेबल नहीं है, तो क्या करोगे आप? पीपीटी के थ्रू भी दिखा सकते हो ना, एनिमेशन, एक गाइड हो जाएगी ना बच्चों को अच्छे से। तो कैसा सिलेक्शन मैटर चुनना है आपने? अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से। ओके, पूरी क्लास को देखिए बिग एनफ सो दैट दे कैन सी क्लियरली बाय द एंटायर एनिमेशन। देखिए, अभी आप क्लास में टीच करोगे पीपीटी के थ्रू से, तो वो चाहे पहला बच्चा देख रहा है फ्रंट बेंच पे बैठ के या लास्ट वाला स्टूडेंट, सभी को दिख रहा है ना क्लियरली। बट हाँ, उसमें भी पीपीटी में कई बातें मैटर रखती है कि जो कलर है वो ऐसा चुनना है कि वो फर्स्ट वाले बच्चे को भी दिखे और जो लास्ट में बैठा है, बैक में बैठा है, उसको भी वो दिखाई दे। ओके, देखिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो भी आप टीचिंग मटेरियल चुन रहे हो, ट्रेनिंग एड चुन रहे हो, वो कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिखने में भी थोड़ा सुंदर सा लगना चाहिए। जैसे चार्ट बना रहे हैं तो वो भी आपका एड हो गया, तो कैसा होना चाहिए? थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सुंदर होना चाहिए। ओके, देन रिव्यू एंड मोटिवेशन। देखिए, रिव्यू एंड मोटिवेशन के बारे में आपको सभी को अच्छे तरीके से पता है। ओके, क्या होती है रिव्यू? बताएगा कोई? आई विल वेट फॉर सम मोमेंट। बोलिए। ट्राई कीजिए। ओके, यस। क्या होता है रिव्यू? जो हमने कल पढ़ाया था क्लास में, तो रिव्यू कैसा होना चाहिए? क्लियरली मेंशन होना चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव्स की तरह, टाइटल की तरह। जैसे हम आज का टाइटल दे रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे पैकेज एसी, तो जो प्रीवियस होगा वो भी तो कुछ टीच किया होगा ना। फॉर एग्जांपल हमने स्प्लिट एसी किया, तो आप डायरेक्ट मेंशन कर दो रिव्यू पॉइंट में कि हमने क्या कल पढ़ा था, स्प्लिट एसी। ओके, देन मोटिवेशन। आपको पता ही है मोटिवेशन कितना अच्छा रोल प्ले करती है। विदाउट मोटिवेशन द क्लास इज नॉट इंटरेस्टेड, है ना? दे कैन नॉट बोरो द इंटरेस्ट इन क्लास, वो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इज द एसेंशियल नीड ऑफ ह्यूमन, है ना? बगैर मोटिवेशन के
आप नहीं कर सकते हो। देखिए अभी आपको एक मोटिवेशन है कि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो। क्या मोटिवेशन हो? क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, बहुत ही अच्छे टॉपर्स के नंबर लाते हो, जैसे 93% लाते हो, 95% लाते हो, देन आपकी एक इमेज अच्छी बनती है ना पूरे इंडिया में, है ना, कि कहाँ का बच्चा था, किस एनएसटीआई की लड़की थी, लड़का था, वो टॉप आया, है ना। फ्रंट बैनर पे आपका नाम आ जाता है ना हर साइट पे, डीजीटी में, है ना। अभी जो रिजल्ट पब्लिश हुआ, आप चेक करते होंगे, निमी पे विजिट करते हो, चाहे एनसीबीटी पे विजिट कर रहे हो, चाहे डीजीटी की ऑफिशियल साइट पे, जो अभी के टॉपर्स हैं सीआईटीएस के 2020 के, वो वहां पे शो होते हैं। तो कितना अच्छा लगता है, मोटिवेट हो जाते हैं हम खुद से देख के कि हम भी इतनी मेहनत करेंगे कि हम हमारा नाम भी अगली बार 21st बैच में यहाँ पे आए। तो वही क्या है, वही होती है मोटिवेशन। आपको पता है मोटिवेशन कितने टाइप की होती है? बताओ फटाफट, चैट कीजिए। ओके, मोटिवेशन दो टाइप की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। मतलब आंतरिक स्तर से भी मोटिवेट हो सकते हैं आप खुद से ही, या बाहरी स्तर से भी। ओके, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, पता ही आपको रिव्यू क्या होता है, मोटिवेशन क्या होती है। ओके, प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं। देन आगे चलते हैं। अभी आता है टॉपिक इन्फॉर्मेशन पॉइंट। देखिए प्रेजेंटेशन स्टेप में आप एंटर कर चुके हो। ओके, किस स्टेप में आपने एंटर कर दिया? प्रेजेंटेशन में। कैसे पता लग गया? देखिए यहाँ पे क्या है, टॉपिक्स एंड इन्फॉर्मेशन पॉइंट। मतलब टॉपिक मतलब उनकी डेवलपमेंट करनी है, जैसे जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो क्या होते हैं, डेवलपमेंट पॉइंट होते हैं। ओके, तो सिंपली हम कह सकते हैं टॉपिक्स एंड इन्फॉर्मेशन पॉइंट क्या हुआ, जो डाटा आप कंक्लूड करते, जो डाटा आप देते हो क्लास में। ओके, क्या होती है वो? इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उन्हीं को कहा जाता है इंफॉर्मेशन पॉइंट। क्लियर है बात? अब देखिए इनके बारे में भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बट ये क्या है, रिक्वायरमेंट है। अगर आप लेसन मेक करते हो और उसमें आप डाटा ही नहीं भरते हो, है ना, आपने सिंपली ऑब्जेक्टिव बनाए और उसमें ट्रेनिंग एड लिख दिया, रिव्यू लिख दिया, मोटिवेशन लिख दी, और कुछ फिल नहीं करा, तो क्या वो पूरा हो गया लेसन प्लान? नहीं हुआ ना, कुछ एरर आ गई ना। तो ऐसे ही हमें इंफॉर्मेशन पॉइंट को क्या करना है, ऐड करना होता है। ओके, क्लियर है इतना? आगे चलें। देखिए, इट इज नेसेसरी दैट द ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिटरमाइन। देखिए ऑब्जेक्टिव ही बता देते हैं कि आपका टॉपिक किस वे में जाएगा, कहां पर लाई करेगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करनी है सभी को पता है। सीक्वेंस टू, कौन से सीक्वेंस में करने हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड में। कहां पर सेट करने हैं, कैसे सेट करने हैं? लेसन प्लान में सेट करने हैं, प्लानिंग में सेट करने हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड में, या आप बोल सकते हो सिंपल टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड में। ओके, क्लियर है? देखिए, डिस्कशन एंड चॉक बोर्ड यूज करो जब भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो बोर्ड का यूज करो। पीपीटी में पढ़ा रहे हो तो लेजर पॉइंट कीजिए, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ डिस्कशन एंड चॉक बोर्ड वर्क, है ना, व्हाइट बोर्ड वर्क बोलो। चॉक बोर्ड वर्क थोड़ा ओल्ड वर्ड हो गया, तो व्हाइट बोर्ड वर्क बोलिए। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, मेंशन करना है, क्या डिस्कशन करना है, क्या मेंशन करना है, बोर्ड पे खुद को एंगेज रखना है बोर्ड से, ताकि जिन बच्चों तक आपकी आवाज जा रही है वो तो सुन के लिख सकते हैं, बट जिनको कुछ हैबिट होती है कि वो देख के लिखते हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है, तो आप बोर्ड का यूज करेंगे तो इंटरेक्ट करेंगे वो, है ना, डिस्कशन करेंगे आप। ओके, तो डेवलप हो जाएगा उनका नॉलेज। तो आपने हमेशा इंफॉर्मेशन पॉइंट में क्या करना है, लेसन प्लान में बोर्ड पे लिखते हुए बोलना है। क्लियर है बात? इलिस्ट्रेशन और डिस्कशन को मतलब थाउजेंड्स ऑफ आइडिया नहीं देने हैं, लेकिन उतना ही आइडिया देना है कि लर्नर मिसगाइड ना हो। क्लियर है बात? तो ऐसा करना है आपने। ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को कभी भी नहीं भूलना। देखिए हर ऑब्जेक्टिव में लेसन की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर उसमें क्वेश्चन आंसर फीड ना हो, उसमें मेंशन ना हो, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, वो प्रीटी सा नहीं लगता है। अगर चीज अगर प्रीटी सी ना लगे तो क्या फायदा उस पर मेहनत करने का। क्लियर है बात? तो क्या करना है आपने, ग्रुप डिस्कशन को इंक्लूड कर देना है। ऐसा ग्रुप डिस्कशन नहीं कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बच्चे एक झुंड बना के बैठे। ग्रुप डिस्कशन मतलब वो खुद से खोजने लगे चीजें, है ना, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। क्वेश्चन हमेशा कैसे पूछने हैं, स्टिमुलेट थिंकिंग वाले क्वेश्चन यूज करने। ओके, जो आपके ब्रेन को चलने के लिए मजबूर करें। क्लियर है बात इतनी सी? ओके, देन आगे चलें। स्पॉट हिंट में देखिए टॉपिक्स में क्या लिखना है, जो ऑब्जेक्टिव की एब्रिविएशन थी, जैसे डिफाइन, स्टेट आपने करा, टाइप्स के बारे में यूजेस बता दिए, ओके, मेथड्स बता दिए, वो क्या सब आएंगे टॉपिक्स में आ जाएगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। और बीच वाले में आपकी नॉलेज डाटा आ जाती है, जो भी आपने क्लास में प्रेजेंट करना है। क्लियर है? देन क्या आता है लास्ट में,
एक राइट हैंड कॉर्नर पे एक स्पॉट मिलता है हमें, क्या होता है वो स्पॉट हिंट। देखिए वहां पे जो भी करेक्ट एड है टीचिंग का वो आपने यूज करना है। देखिए टीचिंग में क्वेश्चन आंसर भी एक एड है ना, वो भी एक स्ट्रेटजी है, एक टेक्निक है। बोर्ड यूज करना भी एक टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, चलना फिरना एवरीथिंग। तो स्पॉट हिंट में क्या चीज आई कि जो आप राइट टाइम पे जिसको मोर इफेक्टिव करके लेसन में प्रेजेंट कर सकते हो, किस चीज को, स्पॉट हिंट्स को। तो वहां पे क्या कंक्लूड कर देना, क्या इंक्लूड करेंगे आप, क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे, व्हाइट बोर्ड वर्क यूज करेंगे। देखिए अभी आप एक टीचर हो, आपका जो सच्चा दोस्त होता है वो कौन होता है, व्हाइट बोर्ड ही होता है, क्योंकि आप उस पर अपने मन की बात लिख के दूसरों तक पहुंचा सकते हो, ट्रेनिंग तक पहुंचा सकते हैं ना आप लोग। समझ आ रहा है ना। तो मतलब कि जब आप चीजें लिख देते हो बोर्ड पे तो आसान हो जाती है बच्चों को समझने के लिए। तो आपने व्हाइट बोर्ड का यूज अवश्य ही करना है। कहां पर, स्पॉट हिंट वाले कॉलम में लिखना ही है व्हाइट बोर्ड वर्क। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि बच्चा अगर डाउट पूछ ले तो आप बोर्ड को यूज करना पड़ता है ना, तो आप मेंशन कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बोर्ड जो होता है हमारा, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड और चौक बोर्ड, वो टीचर का सच्चा दोस्त होता है। ओके, आप अपनी गलती, वो आपकी गलतियों को भी छुपा देता है। आप फटाफट उस पर गलत लिख देते हो और डस्टर से इरेज कर देते हो, तब भी वो आपको क्षमा कर देता है ना, वो आपकी गलती को छुपा देता है। तो कौन है आपका सच्चा दोस्त, मार्कर नहीं है, मार्कर भी है बट बोर्ड आपका सच्चा दोस्त है। आप प्रूफ कर सकते हो चीजों को वहां पे लिख के। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन व्हेन आस्क्ड विद द डेफिनेट पर्पस एट प्रॉपर इंटरवल। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछने, ऐसा नहीं कि अभी आपने बताया ही नहीं ऑब्जेक्टिव के बारे में, एजेंडा के बारे में, लेकिन क्या कर दिया, फटाफट क्वेश्चन पूछ दिया। तो वो थोड़े एक एक्यूरेट मैनर है। आपने क्या करना है, एक एजेंडा को पूरा कर लेना है, उसको पूरा सिंप्लीफाई कर दो। जैसे मान लो आप डेफिनेशन बता रहे थे किसकी, प्लॉटर की। ओके, यू हैव टू टेक द डेफिनेशन फर्स्ट, प्लॉटर की डेफिनेशन बता दो। कोई एनिमेशन थी उसमें तो वो दिखा दीजिए, कोई चार्ट शो करना चाहते, वॉल चार्ट दिखाना चाहते थे, है ना, तो दिखाओ पहले वॉल चार्ट। देन क्या होगा, आप उनसे पूछ लो सबको समझ आया। इफ दे आर रिप्लाइंग वेल, उन्होंने बोला यस सर या यस मैडम, हम समझ गए, तो आपने क्या करना है, दैट टाइम आपने क्वेश्चन पूछना है। ओके, ऐसे नहीं कि बीच में कभी भी मन किया क्वेश्चन पूछ ली, नहीं, एक ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद में स्पॉट हिंट में एक क्वेश्चन मेंशन करना है, पूछना ही है। ओके, आगे चलें। देखिए क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, इट हेल्प्स टू मेक द टीचिंग लर्निंग ट्रेनिंग जो होती है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। ओके, आई थिंक इतना टफ टॉपिक नहीं है आज का। देखिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्टर को पता करना पड़ता है कि मैं किस मैनर में चल रहा हूँ। कैसे पता कर सकते हो आप अपनी लर्निंग की इफेक्टिवनेस को, कैसे चेक कर सकते हैं, बताएगा कोई, लिखो फटाफट चैट बॉक्स में। ओके, हाँ ट्राई कीजिए। देखिए अभी मैं आपको टीच कर रहा हूँ। ओके, हम ऑनलाइन सेशन भी रख रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं। ओके, तो कैसे इवेल्युएट कर देता हूँ मैं आपको, मुझे कैसे पता लग जाता है कि आपको नॉलेज अच्छा है। हाँ, टेस्ट से इवेल्युएट कर लेता हूँ ना मैं आपको, तो क्वेश्चन से ही इवेल्युएट कर लेता हूँ ना। अगर मान लीजिए हम ऑनलाइन मोड में पढ़ाई नहीं कर रहे होते, कोविड नहीं होता, तो मैं आपसे इंटरेक्ट करके भी तो इवेल्युएट कर सकता था, आपके फेस को जज करके, आपके गेस्चर्स को देख के। ओके, आपके जो कॉन्शियस थिंकिंग का फेस होता है उसको देख के भी, है ना, आप कितना सोच पा रहे हो टॉपिक के बारे में। इफ आई एम टीचिंग अबाउट द टॉपिक, अगर मैं टीच कर रहा हूँ टॉपिक के अबाउट और आपको वो बातें सिर के ऊपर से जा रही हैं, तो मैं जज कर सकता हूँ ना, मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ ना आपको। कैसे, आपके फेस को जज करके। तो क्या है, इवेल्युएशन का ही एक टाइप है ना। ओके, कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर लेते हैं तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी फीडबैक कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे ढंग से चीजों को समझ रहे हैं। क्लियर है बात। देखिए, स्पॉट हिंट गाइड द इंस्ट्रक्टर। स्पॉट हिंट क्या करता है, गाइड करता है किसको, इंस्ट्रक्टर को। ये वाला क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूँ टेस्ट के रिगार्डिंग, ध्यान रख कीजिए ना। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फाइनल में भी पूछी जाती है, ट्रिकी होती है। यही है वो ट्रिकी चीज कि क्या, स्पॉट हिंट गाइड द इंस्ट्रक्टर। अब मान लो फाइनल में पूछ लेता है कि हु गाइड द इंस्ट्रक्टर टू परफॉर्म इन अ वेल मैनर, कि वो कौन सा पॉइंट है जो टीचर को एक अच्छे मैनर में चलने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो वो कौन है, स्पॉट हिंट पॉइंट है। क्योंकि आपको पता होता है एक ऑब्जेक्टिव, एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या एंटर करना है, वहां पे एक क्वेश्चन पुट करना है, इवेल्युएशन ले लेनी है,
फीडबैक लेना है बच्चों से कि उनको समझ भी आ रहा है या नहीं। देखिए व्हेन टू डू मतलब कब करना है, स्पॉट हिंट बता देता है कब करना है, व्हेन कैसे करना है, व्हाट टू डू क्या करना है और कैसे करना है। कौन बताता है ये पॉइंट को, स्पॉट हिंट बताते हैं। ओके, प्रिकॉशन क्या देनी है, डेवलप क्या करना है, डायग्राम बताना है, फॉर्मूला बताना है, क्वेश्चन पूछना है, टेक्निक चेंज करनी है, ये सभी किस में इंक्लूड होते हैं, स्पॉट हिंट में। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आ गया क्वेश्चंस का, मतलब आप एप्लीकेशन स्टेज में एंटर कर गए। ठीक है, किस स्टेज में आ गए आप, एप्लीकेशन स्टेट में आ गए। देखिए क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन आर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ, है ना, हमारी टीचिंग की ट्रेनिंग की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं ना, प्ले करते हैं। कैसे करते हैं वो प्ले, देखिए क्वेश्चन से आपको पता लग जाता है कि आपने जो टीच किया, ओके, टेस्ट कर लेते हो आप, तो आपको पता लग जाता है ना कि हाउ शुड आई बी इफेक्टिव फॉर माय स्टूडेंट्स माय ट्रेनीज, कि मैं कितनी इफेक्टिव रही अपने बच्चों के लिए स्किल सिखाने में, नॉलेज देने में, या मैं कितना एफिशिएंट रहा, मुझे क्या चीज में बदलाव करना चाहिए आपको सिखाने के लिए, किस चीज के लिए, स्किल के लिए। ओके, तो ये सब किस में पता लगता है, क्वेश्चन से इंक्लूड करके, है ना। आप उनको असाइनमेंट वर्क दे दोगे तो आपको पता लग जाए कि वो कितना स्टिमुलेट हो गए थे, कितना वो टॉपिक के रिगार्डिंग सोच आए थे। ओके, क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, देखिए थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन यूज करने, यहाँ पे लिखिए टर्म, क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं ब्राइडल मेकअप के बारे में बट क्वेश्चन कर रहे हो ऐसा कि जो शायद ब्राइडल मेकअप से है ही नहीं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। If we are teaching about a bridal makeup, the question should be relevant from the topic. उसी से ही होना चाहिए। कैसे होने चाहिए क्वेश्चन, पहली बात तो वो स्टिमुलेट करते होने चाहिए आपकी किसको, थिंकिंग को स्टिमुलेट करें। दूसरा थॉट प्रोवोकिंग होने चाहिए क्वेश्चन, मतलब एक रटा रटाया ज्ञान ना दें, वो जो आप उनको सिखाना चाह रहे हो चीज को, वो उस पॉइंट को आपको अपने शब्दों में बयां कर पाए, है ना। जब वो चीजों को अपने मायने में बताते हैं तो आपको पता है चीजें लंबे समय तक क्या रहती है, याद रहती है। क्वेश्चन शुड भी कैसा होना चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग। नोट कर लेना है पॉइंट, हमेशा क्वेश्चन कैसे इंक्लूड करने लेसन प्लान में, मैं क्वेश्चन भी करूंगा आपको टेस्ट में। कैसे होने चाहिए क्वेश्चन, स्टिमुलेट थिंकिंग वाले होने चाहिए या थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन यूज करने हैं। देखिए शुड हेल्प द लर्नर टू लर्न मोर, मतलब ज्यादा सीखने के लिए प्रोत्साहित कर देते हैं, है ना। अभी देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज कंप्रेसर। अब जिनको पता है वो तो बता देंगे, और जिनको मान लो नहीं पता है और उस बच्चे से मैंने फीडबैक ले ली जिसको पता था, वो कह देता है उसकी कोई डेफिनेशन, तो दूसरा बच्चा उसको सुन के थोड़ा मोटिवेट हो जाता है कि अगर ये ऐसा बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं, मतलब वो उनके जो थॉट है वो बाहर आना चाहते हैं। तो वही तो हमें करना है ना टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ में। क्लियर है बात, तो लेसन में कैसे क्वेश्चन इंक्लूड करने हैं, पुट करने हैं, थॉट प्रोवोकिंग। देखिए मैं इसीलिए ज्यादा जोर लगा रहा हूँ क्वेश्चन वाले स्टेप पे, क्योंकि असाइनमेंट वाले स्टेप पे, क्योंकि इन्हीं से ही आपको अपनी टीचिंग का, अपनी जो आप लर्निंग दे रहे हो बच्चों को, उसका पता लग जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आर द मेन मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग क्लासरूम पार्टिसिपेशन। क्लासरूम की अगर पार्टिसिपेशन बढ़ानी है तो किससे मिलती है वो, आपको क्वेश्चन से मिलती है। समझ गए बात, क्वेश्चन पूछ लीजिए, मान लो क्लास में बहुत बच्चे शोर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, पूरे क्लास में ऐसा सन्नाटा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप ही क्लास में हैं, कोई और है ही नहीं। मानते हैं इस बात को, ऐसा ही होता है। और मान लीजिए इन दी अदर केस बच्चे बहुत ही शांत बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, आप थोड़ा सा क्वेश्चन दे दीजिए उनको, वो ट्राई करेंगे सोचने के लिए, तो वो जवाब भी देंगे ना, मतलब आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन आएगी। और लेसन हमारा कैसा होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी लेसन हमें टीच करना है क्लास में, कि वो भी इंटरेक्ट रोल प्ले करें, मतलब स्टूडेंट क्या रोल प्ले करेंगे, एक्टिव रोल, और इंस्ट्रक्टर कैसा रोल प्ले करेगा, एक्टिव रोल। अगर दोनों ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं तो लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। क्लियर, देखिए इंस्ट्रक्टर अगर एक्टिव रोल प्ले करता है और स्टूडेंट अगर पैसिव रोल प्ले करते हैं तो क्या लर्निंग अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, नहीं होगी। दोनों को ही क्या करना है, एक्टिव रोल प्ले करना है। क्लियर बात, उससे क्या होता है, पार्टिसिपेशन आ जाती है। देखिए समरी, समरी में आपने जितना भी पढ़ाया, जो भी आइडियाज दे दिए, उसका एक समरी पॉइंट दे दो उनको, एक निचोड़ दे दीजिए उनको। ये क्लियर है आपको, इसमें कोई कठिन बात नहीं। देखिए असाइनमेंट आ गया, असाइनमेंट आर दी गिवन टू हेल्प द लर्नर फॉर फर्दर लर्निंग एंड कीप देम बिजी ड्यूरिंग अनशेड्यूल्ड आवर्स। देखिए अभी आप एक इंस्ट्रक्टर हैं, आपको टीचिंग भी करना है बट आपको कुछ और काम भी करना है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रिंसिपल सर के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए,
आपको प्रैक्टिकल के लिए भी टाइम चाहिए। तो आप जब टीच करके चले जाओगे क्लास से, तो उनको बच्चों को क्या देना, आपने असाइनमेंट वर्क देना है, थोड़ा सा रिटर्न काम दे दीजिए या याद करने के लिए दीजिए, है ना। उनको क्यों देना है, ताकि आपको पता लग पाए कि वो कितने ढंग से, अच्छे ढंग से रीड करते हैं, उनकी रीडिंग पावर कितनी अच्छी है, उनका जो लिसनिंग स्किल था वो कितना परसेंट इंप्रूव हुआ। मान लीजिए आपने क्या किया, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, आईटीआई में स्टार्ट किया टीचिंग करना। फर्स्ट के 3 मंथ में क्लास का रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो था। जीरो मतलब एवरेज था, ओनली 100 में से 40% था। तो क्या रीजन हो सकता है, मान लीजिए आपने लेसन भी अच्छे से बनाया, टॉपिक भी अच्छे से कवर कर दिया, डेवलपमेंट पॉइंट भी यूज करे, है ना, वो स्ट्रेटजी फॉलो करी जिससे बच्चों की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन फिर भी वो नहीं सीख पा रहे। तो हो सकता है कि जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, जो टेक्निक यूज कर रहे हो, वो गलत है ना। कैसे सुधार सकते हो, कैसे पता कर सकते हो, असाइनमेंट बेस पे मान लो उनका लर्निंग स्किल, जो लिसनिंग स्किल है वही अच्छा नहीं है, आप जो भाषा बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, वही गलत है। आप स्टिमुलेट को स्टाइमुलेट कर रहे हो, कह रहे हो, नॉलेज को कुछ और ही अलग ढंग से प्रोनाउंस कर रहे हो। तो क्या वो सीख पाएंगे, नहीं। तो इन चीजों का पता कहाँ लगता है हमें, असाइनमेंट वर्क में पता लगता है, क्योंकि आपको तो बिजी रखना है उनको अनशेड्यूल आवर्स में। ओके, क्लियर है पॉइंट। असाइनमेंट शुड बी फेल प्लान एज फॉलोज। ओके, कैसे होनी चाहिए अभी देख लेते हैं। देखिए, जो भी लेसन्स आपने टॉट किया उससे ही होनी चाहिए, देन प्रॉब्लम बेस पे होनी चाहिए। देखिए, जो आपने टीच किया उसमें कुछ टास्क होंगे ना, तो टास्क ओरिएंटेड क्वेश्चन देने उनको, कि अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो वो खुद को एक लेवल पे समझ पाए कि मेरा लेवल अप हो रहा है। टीचिंग और ट्रेनिंग ऐसी ही होनी चाहिए ना, लर्निंग ऐसी ही होती है। देन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, क्वेश्चन ऐसे पूछने जिनके आंसर हो वास्तविकता में। ऐसा प्रश्न नहीं पूछना है जिसकी कोई मनगढ़ंत कहानी उनको लिख के लानी पड़े, है ना। समझ गए। तो कैसे क्वेश्चन पूछने हैं जिनके आंसर परफेक्ट मायने में आपने बताए हो या वो पता कर सकते हैं। देन रेफरेंस दे दो बुक की, कि मान लो किसी बच्चे की मेंटालिटी पावर जो है थोड़ी वीक है, वो कुछ समय के लिए ही चीजों को याद रख सकता है। तो आपने क्या उसको डांटना है, नहीं। आपने आफ्टर द लेसन आपने क्या करना है, अनाउंस कर देना है क्लास में कि ये जो हम आज टॉपिक पढ़ रहे थे, पैकेज एसी का या ब्राइडल मेकअप का या प्लॉटर का, वो क्या था, कौन सी बुक से था, आईटीआई बुक से था, जो निम्मी पैटर्न पर आधारित थी। उनके राइटर ये हैं, यूनिट नंबर इतना है, पेज नंबर उतना है। तो लर्नर क्या करेगा, अगर वो क्लास में भी अटेंटिव नहीं था, अगर वो इतना ही नोट कर लेता है रेफरेंस को, तो अगर वो घर जाके भी देख लेता है उन पेजेस को, तो उसको अच्छा नॉलेज हो सकता है कि वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे, आपकी जो लर्निंग जो करवा रहे थे उनको वो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले। क्लियर है बात। स्केच और डायग्राम का भी यूज करें। देखिए, जब भी बच्चों को आपने असाइनमेंट देना है तो ट्राई कीजिए कि उनको थोड़ा नॉलेज वर्क के साथ में थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में भी उनको सोचना पड़े, एनालाइज करना पड़े चीज को, वो अच्छे से डिस्कवर करे। तो क्या इंक्लूड कर देना उस टाइम पे, आपने स्केच वगैरह इंक्लूड कर देने। देन कलेक्टिंग सैंपल वगैरह, है ना, वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, टॉपिक से कंसर्न को। ओके, ऑब्जर्वेशन भी मेड, आप ऑब्जर्व कर पाते हो, ठीक है। और असाइनमेंट कौन चेक करता है, इंस्ट्रक्टर चेक करता है। ध्यान रखिए, ये वाला क्वेश्चन फाइनल में आता है कि असाइनमेंट शीट को कौन चेक करता है, इंस्ट्रक्टर ही चेक करता है। क्लियर है बात। ओके, देखिए अभी एडवांटेज आपको पता है लेसन प्लान में क्या एडवांटेज होते हैं। आप अगर सीक्वेंस मैनर में, एक शॉर्ट मैनर समरी मेथड में हम एडवांटेज देखें। देखिए, लेसन प्लान को अगर अच्छे से आप वो करते हो, डिजाइन डिसाइड कर लेते हो उसको अच्छे, तो क्या होगा, मेंटेन हो जाता है सीक्वेंस टीचिंग का, भूलते नहीं है पॉइंट। क्लियर। देन प्रीवियस टॉपिक को अगर लिंक कर देते हो और मोटिवेट भी कर देते हो क्लास को, तो वो जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिवली ही आएगा। इंस्ट्रक्टर नीड नॉट डिपेंड अपॉन मेमोरी। देखिए, चीजों को जब अच्छे से सेट कर दोगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड में, तो टीचर को भी ब्रेन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं कि मेरा अगला पॉइंट क्या था। चीजें आपने आसानी से लगाई है ना, सीढ़ी नुमा लगाई है ना, कि हर एक लेवल चढ़ के जाना ही पड़ेगा। नो पोर्शन ऑफ द लेसन इज मिस, लेसन का कोई पोर्शन मिस नहीं हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, इंस्ट्रक्टर का भी, बच्चों का भी। ओके, इंस्ट्रक्टर गेट गाइडेंस एज टू व्हेन टू शो चार्ट। देखिए, उसको गाइडेंस मिल जाती है अगर प्लान को अच्छे से सेट कर देते हो। तो जब आप वॉल चार्ट शो करो तो आपको पता होता है कि मुझे किन स्टेप का फॉलो करना है। ओके, देखिए, क्लासरूम पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, हमने डिस्कस कर लिया। शेड्यूल बच जाता है, वेस्टेज ऑफ टाइम बच जाता है, टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है हमें अगर लेसन को हम अच्छे से प्लान कर देते तो। ओके, देन कुछ एडवांटेज और हैं कि ओल्ड लेसन हेल्प टू प्लान न्यू लेसन। ओल्ड लेसन अगर आपने टीच किया और जो आज का लेसन टीच किया, तो हेल्प कर देते हैं दोनों मिलके अगले टॉपिक की तरफ।
क्लियर है? उनसे कुछ कंक्लूजन पॉइंट ऐसे निकल जाते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ट्रेनिंग्स के लिए। देखिए, इट कीप इंस्ट्रक्टर इन ट्रैक, प्रिवेंट्स गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक। लेसन प्लान, देखिए ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए आप। लेसन प्लान कीप द इंस्ट्रक्टर इन द ट्रैक, मतलब वो ट्रैक में रखता है। कौन? लेसन प्लान ट्रैक में रखता है किसको? इंस्ट्रक्टर को, कि वो पॉइंट को मिस ना करे, वो ट्रैक से बाहर ना जाए, है ना? अननेसेसरी टीचिंग को अवॉइड कर देता है, यही बात है। ओके, देन अभी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर आप लेसन प्लान मेड करते हो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड्स, तो एक हो सकता है कि आपको हैबिट ही हो जाए, आप टू मच डिपेंड हो जाए किस पे? लेसन प्लान पे, और आप अपना जो आपका कांटेक्ट था, जो आप कांटेक्ट कर पाते थे न्यू डेवलपमेंट से, वो खो दो चीजों। मतलब कि आप अगर डेवलपमेंट की तरफ की चीजें इंक्लूड नहीं करते हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर सकते हैं ना। तो एक ये भी डिसएडवांटेज है। देखिए, जब भी मतलब आप लेसन प्लान को फॉलो करोगे पूरी लाइफ में, है ना, बच्चे तो 1 साल पढ़ के जाएंगे आपके पास से, या 2 साल, इतना ही है, ठीक है। बट टीचर अगर लेसन प्लान को ज्यादा ही फॉलो कर लेता है तो वो अपना इंटरेस्ट को खो देता है ना, क्योंकि चीजें कैसे सेट हो रही थी? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में। टीचर को तो ऑल अराउंड नॉलेज है, तो उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना टीचिंग में, एक ये भी इसका डिसएडवांटेज है। ओके, तो यही है कुछ मेन डिसएडवांटेज। देखिए, एक और है, टू मच टाइम इज वेस्ट इन प्लानिंग। प्लानिंग में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि आज मैं ये वाला टॉपिक टीच करूंगा या करूंगी, तो मुझे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्वेश्चन कैसे पुट करने हैं, कैसे मुझे क्लास में प्रेजेंट करना है कि बच्चों को समझ आए। मान लीजिए मैं ये टॉपिक पे ये वाला मॉडल लेके जा रही हूँ या जा रहा था, अगर फर्दर इस मॉडल से समझ नहीं आता है ट्रेनिज को, तो मुझे क्या चूज करना पड़ेगा? आपके ब्रेन में प्लान होना चाहिए ना। कहा था ना हमने, प्लान द वर्क, वर्क द प्लान। आपको एक क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर अपने पीछे वो रखना पड़ेगा ना, स्टैंड बाई सिस्टम होना चाहिए ना आपके पास में। तो उसमें भी बहुत होती है, देखिए टेंडेंसी हो जाती है पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर, मतलब वो रीड आउट करने लगता है बहुत सारी चीजों को, है ना, भूलने भी लगता है कई बार, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो ये जो लेसन प्लान हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर आता है? वो देखिए रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के अंदर आता है। ओके, तो जो टीचिंग मटेरियल के अंदर आते हैं वो आते हैं लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। जो अदर उनके साथ अटैच होती है चीजें, जैसे लेसन प्लान के साथ में इंफॉर्मेशन सीट, डेमो प्लान के साथ में ऑपरेशन शीट, और लेसन प्लान के साथ असाइनमेंट शीट, और ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के साथ जॉब शीट और एक्सपेरिमेंट शीट, ये क्या होती हैं? लर्निंग मटेरियल में आती हैं। ओके, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, लेसन प्लान के साथ में क्या चीजें बनती है? इंफॉर्मेशन शीट बनती है और असाइनमेंट शीट बनती है। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के साथ क्या बनता है? ऑपरेशन शीट बनती है, जॉब शीट बनती है और एक्सपेरिमेंट शीट बनती है। एक्सपेरिमेंट शीट मेनली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बनती है या इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए। ओके, तो इतनी ही थी क्लास। कोई भी अभी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप चैट में लिख दो, मैं उनको सॉल्व करता हूँ, और आप कमेंट में भी कर सकते हो। और डाउट सेशन का आपको पता ही है कि हम कब कंडक्ट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, तो वहां भी आप आस्क कर सकते हो। ओके, एनी डाउट? अदरवाइज वी विल क्विट। ओके देन, आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप अपकमिंग वीडियोस के लिए। ओके देन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।